यमुना भक्तों से अपील, मतदान का करे बहिष्कार। महेश पाठक ने कहा, श्री यमुना मैया के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री मातृ चतुर्वेद परिषद द्वारा दोपहर 3 बजे पुण्यतीर्थ विश्राम घाट के गुप्ता द्वार से एक जन जागरण शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से मातृ चतुर्वेद परिषद व तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने बताया है कि परिषद के माध्यम से विभिन्न न्यायालय में, उच्च न्यायालय में प्रदूषण मुक्ति हेतु याचिकाएं की गई, जिनमें विभिन्न आदेश पारित हुए, परंतु शासन प्रशासन व सरकार की उदासीनता के चलते कोई भी आदेश क्रियान्वयन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं और जब हमारे यजमान यहाँ आकर बोलते हैं कि यमुना जी की दुर्दशा हो रही है, उसे देखकर बहुत कष्ट होता है। इसलिए आज हम इस चुनाव में सभी यमुना भक्तों से अपील करते हैं कि जब ये लोग चुनने के बाद हमारी माँ का कुछ नहीं करते तो हम इनको वोट क्यों दें। अगर इनको वोट नहीं देंगे तो हमें कष्ट नहीं होगा कि हमने इनको वोट दिया, ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। जहां तक धरना प्रदर्शन की बात है तो हम परिषद की मीटिंग शीघ्र करने के बाद ये निर्णय लेंगे। एक अनिश्चितकालीन धरना पुनः तीर्थ विश्राम घाट पर प्रारंभ किया जाए और जब तक कोई निर्णय न हो तब तक इस धरने को सुचारू रूप से चलाया जाए। प्रेस वार्ता का संचालन करते हुए परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया है कि प्रातःकाल 10 बजे सामूहिक यमुना पूजन परिषद के सभी पदाधिकारी करेंगे और शाम काल 3 बजे विश्राम घाट से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और वह शोभा यात्रा जनजागरण के लिए निकाली जाएगी ताकि लोग प्रदूषण मुक्ति के लिए जागरूक हो सकें। इस शोभा यात्रा में 2 घोड़े, गौड़िया मठ से कीर्तन मंडली, गणेश जी की झांकी, प्रकाश बैंड, मान मंदिर बरसाने के बालक व भजन मंडली, द्वारकाधीश की झांकी, शहनाई पार्टी और यमुना जी का मुख्य डोला आदि निकाला जाएगा। देखिए, कल यमुना जी का जन्मदिन है, जन्म महोत्सव है और हर वर्ष की भांति मातृ चतुर्वेद परिषद और जो भी यमुना भक्त हैं वो इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सालों से हमने विभिन्न आंदोलन किए, संतों के द्वारा, समाज के द्वारा, पत्रकारों ने भी बहुत मुहिम चलाई। सबका प्रयास ये रहा कि यमुना शुद्धिकरण हो। सरकार भी काफ़ी वादे करती रही, हम लोग हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से ऑर्डर भी हुए, परंतु बड़े दुख की बात है, मैं आज सुबह अमर उजाला भी पढ़ रहा था, बड़े दुख की बात है कि यमुना की स्थिति बद से बदतर होती गई, उसमें कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ। 2014 में मातृ चतुर्वेद परिषद ने जितने भी चुनाव लोग लड़ रहे थे या नेता आए, उनसे हमने एक शपथ पत्र भी भरवाया कि भाई जो भी चुना जाए वो यमुना के लिए लड़ाई लड़े। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु सार की बात यह है कि आज तक यमुना की स्थिति बद से बदतर हुई और कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा भाई क्या किया जाए, आंदोलन भी कर लिए, ज्ञापन भी दे लिए, कोर्ट भी चले गए, सब प्रयास किए। तो हमने एक निर्णय लिया कि जब ये पार्टी कुछ करती नहीं, कोई भी जो भी आती है, चाहे वो कोई भी दल हो, मैं किसी दल का नाम नहीं लेना चाहता, तो हमने सोचा कि हम चुनाव में हिस्सा ही क्यों लें, क्योंकि जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते हैं। तो हमारे यमुना जी के जन्मदिन पर तो हमारी मातृ चतुर्वेद परिषद की तरफ से हम लोगों ने निर्णय लिया कि यमुना भक्त अपनी भावना से जैसा भी उचित समझे, हमसे जो बन सकेगा। तो हमने कहा कि अगर हम किसी को चुनेंगे ही नहीं तो हमको कम से कम ये मलाल तो नहीं होगा कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो ये हमने निर्णय लिया कि हम इस चुनाव अभियान में हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। नंबर दूसरा, अब हमने सोचा हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे। तो हमारी परिषद ये निर्णय लेगी, क्योंकि आपने देखा मेरे लड़के ने यमुनोत्री से मथुरा तक पैदल भी चला, परंतु वो आज का पढ़ा लिखा सोचता है कुछ हुआ ही नहीं। उसने काफ़ी भक्ति भी दिखाई, परंतु छपास की बात में नहीं कहता, लोग करते हैं, किसी ने इसको अपना व्यवसाय भी बना रखा है। तो हम एक अनिश्चितकालीन धरना इस तरीके से प्लान करेंगे कि आदमी सुनियोजित तरीके से आ सके, जा सके, बैठ सके और वो चले। ये कहाँ पे होगा? ये विश्राम घाट के आंगन में होगा। हम अपनी परिषद की मीटिंग बुला के इसकी तिथि की घोषणा करेंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि 10, 20, 50, 100 आदमी रोज इसमें बैठे और ये रेगुलर चले। कम से कम साल, 2 साल, 3 साल तो हम सोच रहे हैं इसको चलना चाहिए, जब तक कि सरकार है इसका संज्ञान नहीं ले और जब तक यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया जाए। तो अब हम इस अभियान को चलाएंगे, बाकी यमुना जी की मर्जी।
करना कराना तो ठाकुर जी के हाथ में है, प्रयास करना हमारे हाथ में है। माधव चतुर्वेद इस चुनाव का वोटिंग का बहिष्कार करता है। मैंने आपसे 2 बार तो कहूँगा नहीं, हमने कहा कि इस मंच से हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी यमुना भक्त हैं और जो ये चाहते हैं यमुना शुद्ध हो और अपना तरह तरीके का प्रयास करते रहे हैं, हमारा मानना ये है कि जब कोई सरकार हमारी सुनती नहीं तो माधुर चतुर्वेद परिषद की तरफ से निर्णय लिया गया, तो यमुना भक्तों से हम अपील करते हैं तो वो इसका बहिष्कार करें जब तक कि हमको कोई ठोस कदम यमुना शुद्धिकरण के लिए सरकारों से आश्वासन नहीं मिल जाता। अनिश्चितकालीन के बाद, जैसा भाई राकेश तिवारी ने आपको, हमारे महामंत्री ने बताया कि कल हमारी 3 बजे पहले हम सुबह यमुना पूजन करेंगे 10 बजे, उसमें सभी को आमंत्रण है। उसके बाद में 3 बजे दोपहर में हमारी शोभा यात्रा निकलेगी जो विश्राम घाट, बंगाली घाट, आर्य समाज, होली गेट, छत्ता बाजार होते हुए विश्राम घाट पर आएगी। यमुना जी का हम आरती करेंगे। उसके बाद शाम को यमुना जी का 56 भोग है और जो गुजराती जो भक्तगण हैं आते हैं और फाल्गुनी पाठक का उसमें संगीत भी है, तो वो रंगारंग कार्यक्रम तो चलेगा। परंतु दुख की बात यह है कि हमारी माँ तो बीमार है और हम उसको बढ़िया बढ़िया भजन सुना रहे हैं, तो कम से कम उसके शुद्धिकरण के लिए भी हमारा कुछ हो। तो ये हमने लोगों ने निर्णय लिया है, उसमें क्या सक्सेस मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, परंतु हमको ये मालूम है जो हमारे हाथ में वो हम कर रहे हैं, बाकी यमुना जी के हाथ में। आप एक पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं, उसको जबरदस्ती आप उसमें न ले जाएं। हम पहले यमुना पुत्र हैं, हम पहले ब्राह्मण हैं, उसके बाद में हमने चुना हम कहाँ जाते हैं। प्रथम जब हमने जन्म लिया तो एक यमुना भक्त के घर में जन्म लिया। हम ब्राह्मण हैं और ये जन्म है तो उसको हम डाइल्यूट न करें, क्योंकि कोई न कोई कहीं न कहीं से तो होता ही है। और मेरी किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये तो हमारी स्वेच्छा है। जो यमुना भक्त कहते हैं हम यमुना भक्त हैं, वो उस पर विचार करें। प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक गरीब और मजदूर वर्ग के लिए, जहां आपको मिलेंगी सामान्य रोग, हड्डी रोग, स्त्री प्रसूति रोग, दंत और मुख रोग की सुप्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श सेवाएं। इसके साथ ही संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है निःशुल्क दवाइयाँ। चिकित्सा संबंधित सेवाओं के साथ साथ ECG 100 रुपए में, डिजिटल एक्सरे मात्र 200 रुपए में किया जा रहा है और दांतों का मशीनों द्वारा सबसे कम मूल्यों पर इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही सबसे कम दरों पर खून व मूत्र की सभी प्रकार की जांचें करवाई जाती हैं। प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक, मसानी तिराहा स्थित किश प्लाजा, मथुरा।